अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन। पीएमए में जॉब्स आई और पूरे पाकिस्तान के नौजवान बच्चों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके इनिशियल पास हो गया, मेडिकल पास हो गया, उनके आईसीएसबी के फॉर्म जमा हो रहे हैं 7 अक्टूबर। ये वहाँ रख दो पीछे, ठीक है। बैठो, क्वेश्चन देखो आप। और ना पहला सिंपल इंटरेस्ट वाला PIR, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और रेट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें हम, यहाँ से ये पहले पेज से, ठीक है ना। ये बुक बंद कर दें, इसे कॉपी से करें, आप बुक से ना करें। कॉपी पे सॉल्व हुआ है ना, इजीली पता भी चलेगा कौन से सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सॉल्व करें। अभी ये सिंपल इंटरेस्ट करें, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कराता हूँ। आधा घंटा लेट चले जाना वैसे, ठीक है। चलो आप तो पीएमए में जो सा राइट जॉब्स आई हैं उसमें काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया। तो हमारे पास एक स्टूडेंट राइट जिन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला और सिटी देखी राइट, और पहुंच गए यहाँ पर राइट। अब पीएमए के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पेशावर से अलग अलग जगह से। सुबह भी मैं एक बच्चे की मैसेज आ रहा था, सर मैं पेशावर से हूँ, आप अभी मैसेज करें तो मैं पहुँच जाऊँ। बेटा इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल सेशन होगा, देन सेशन में सीट कंफर्म के लिए अप्लाई करना, देन आपकी हमारी मुलाकात हो जाएगी। वरना आप वीडियो सुन के तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट है, अब हम उसे हिडन रखना चाहते हैं, उसके ज़हन में कुछ क्वेश्चन है, मे भी शायद वो क्वेश्चन आपके ज़हन में भी हो। यस बेटा पूछें। सर पीएमए के मैं क्या सर पीएमए के जो इनिशियल टेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज कौन से सब्जेक्ट में से आते हैं? आपका इनिशियल कब है? 5 तारीख को नेक्स्ट मंथ। 5। अभी इनिशियल टेस्ट पास नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ। अच्छा, जिनका इनिशियल टेस्ट पास हो चुका है, मेडिकल फिजिकल पास हो चुका है, इनिशियल इंटरव्यू पास हो चुका है, और जो एसबी के फॉर्म जमा करा रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। उन्होंने ये कहा है कि सर जी हमने कोई नोट से तैयारी नहीं की, सिर्फ आपकी 1 घंटे वाली वीडियो, जो मेरी वीडियो है इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन फोर्सेस सर्वकार विद, 1 घंटे वाली वीडियो को हमने सुना है, उसे फॉलो किया। वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस हमने वैसे ही किया। 20 मिनट्स में 5 मिनट्स में 20 MCQs हमने सॉल्व करने हैं। वही ट्रिक हमने, सेम कलर्स हैं तो रूल नंबर 1 2 3 4 डिफरेंट कलर, तो 1 3 2 4, और अगर 3 और 3 कॉलम में तो क्रॉस में देखेंगे सब उसी तरह। पिक्चर मिसिंग है, राइट साइड देखेंगे, रेस्ट का मतलब वही सब कुछ करेंगे। इनका क्वेश्चन है एकेडमी में क्या होगा, है ना। देखो एकेडमी में ध्यान में रखिएगा कि आपके पीएमए में जब जॉब्स आती हैं, जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ लिखा होता है इंटरमीडिएट पर 60% मार्क्स। 60% चाहिए ना अप्लाई करने के लिए ना। हाँ अप्लाई कर दिया। अब वहाँ पर एफएससी वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, प्री मेडिकल वाले भी, प्री इंजीनियरिंग वाले भी, एफए वाले भी, डीई वाले भी, और आईसीएस वाले, वो आईसीएस वाले भी, और वो डीकॉम वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, और आईकॉम वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। लगभग बगैर सारे डिग्री वाले क्या कर रहे हैं, अप्लाई। अब वो ऐसा एकेडमिक बनाएंगे जो कि एफएससी वालों के लिए भी हो, आईसीएस वालों के लिए भी हो, एफए वालों के लिए भी हो। क्योंकि ये तो नहीं होगा तुम आप एफएससी वाले हो तो आपका एकेडमिक अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप ठंडे दिमाग से आप खुद सोचें कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो चारों डिग्रीज में कॉमन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैथ के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? एचसीए वाले और एलसीएम वाले लिख लो, क्योंकि ये वीडियो शायद लेट अपलोड हो। एचसीएफ, हाँ यहाँ पर रख दिया करो माइक यहाँ, ठीक है, फिर उठा लेना। एचसीए वाले करो क्वेश्चन, एचसीए वाले और एलसीएम वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि सबके कॉमन होंगे, ठीक है। सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे, पहला सवाल देखना है, फिर तीसरा देखना है, फिर दूसरा देखना है, फिर चौथा देखना है कौन सा होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में कौन से आएंगे? एंगल्स वाले आएंगे। वो कहते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा। इस तरह के फॉर्मूले आपने क्या करने हैं? रिवाइज करने हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? रिवाइज करने वाला है बच्चों। किस्मत खराब नहीं होती, मेहनत करना शुरू करो। मैं हमेशा 2 अल्फाज बोलता हूँ हर बात को, भूख आपके इख्तियार में है, बढ़ा दो या कम कर दो। नींद आपके इख्तियार में है, बढ़ा दो या कम कर दो। और मुझे हकीकत में मुझे पसंद नहीं है आज़ादी देर सोना। मैं कहता हूँ कि संडे को मंडे बनाओ लाइफ में। जब तक तुम जिंदा हो रोजाना स्ट्रगल करो, स्ट्रगल की इंतहा करो। रेस्ट के बारे में सोचने नहीं है, अल्लाह एक ही बारी रेस्ट देगा जब आप दुनिया से चले जाओगे, लाइफ टाइम कंप्लीट रेस्ट। उससे पहले अपने ऊपर रात की नींद को हराम कर दो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिलती, और मंजिल मिलने के बाद भी स्ट्रगल की रेशो को कम नहीं करना। समझ आई? चलिए, साइंस के प्लस कॉस के थीटा किसके बराबर होता है? कमेंट लाजमी कीजिएगा गूगल से देखे बगैर। उसके अलावा कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इंग्लिश में? इंग्लिश में आपके क्वेश्चन आएंगे वर्ब वाले, एडवर्ब वाले, ठीक है।
ठीक है, एडजेक्टिव, कंजक्शंस ये आएंगे। अब ईडियम्स कहाँ से आएंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स कहाँ से आएंगे। अब देखो इंग्लिश का पेपर सबका सेम होता है। अब आप रिवाइज करोगे फेडरल बोर्ड को, नहीं आपने लोअर बोर्ड के पिछले 3 साल और पेपर डाउनलोड करने हैं। कितने साल? 3 साल, सुबह के और दोपहर के। उनमें जो पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स, ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों के ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो जो दिए हुए हैं एमसीक्यूज के अंदर भी खास वो सारे रिवाइज करके जाने हैं, वहीं से सारे वो दे देंगे। ठीक है, उसके अलावा आपका जीके की तैयारी करने की जरा जरूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसा देंगे जो आपको याद नहीं होगा। ऐसे जीके की तैयारी करते रहें आप, करीब बस मेजर चीजें याद कीजिएगा। माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, सीज के बारे में, ठीक है। उसके अलावा कंट्री की करेंसी, अमेरिकी करेंसी कौन सी है, इंग्लैंड की कौन सी है, ठीक है, इस तरह करके। अफगानिस्तान की करेंसी कौन सी है। उसके अलावा देखो वीकनेस हो गई है, हाथ की नसें नजर आ रही है मेरी, नहीं। अच्छा, उसके अलावा ये हो गया हमारा। एकेडमी में स्पीड को क्या रखना है, स्लो रखना है। अब वो कहेंगे सर जी फिजिक्स वाले क्वेश्चन तो वो देंगे, एफए वाले ने फिजिक्स तो पढ़ी नहीं है, एफए वाले ने मैट्रिक में साइंस तो पढ़ी थी ना, और साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि फिजिक्स में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, दिमाग चलाओ। अच्छा जेन में ये वीडियो मैं अपने नजरिए से बना रहा हूँ, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर को पेपर पता चल जाता है, सर जो बताते हैं वही पेपर में आ जाता है, ये फलाना। ये सब कुछ मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी स्टडी है। ठीक है, इसका किसी अदारे से कोई लेना देना नहीं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, एसिड रेन, ब्लड, प्लेटलेट्स आ गया, पहुंच गया, दिमाग चल रहा है। प्लेटलेट्स, ब्लड, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स और रीजनरेशंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये आर्ट्स में भी है और साइंस में भी है, समझिए। इस तरह के टॉपिक रिवाइज करके जाने हैं, ये आ सकते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री के फॉर्मूले जो से, अब केमिस्ट्री के फॉर्मूले आर्ट्स में कहाँ से हैं, आर्ट्स में भी। आर्ट्स में जनरल साइंस में हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह के फॉर्मूले भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जिक्र है, समझिए। इन चीजों को आपने कॉमनली क्या करके जाना है, रिवीजन करके जाना है। एकेडमी में आके स्पीड को स्लो रखना है, एक क्वेश्चन को 3 बार ही पढ़ के कर लेना है। एकेडमी में आप फेल नहीं होगे मेरे बच्चों, पास हो जाओगे, इनिशियल टेस्ट पास हो जाओगे, बुखार ना चढ़ाना आपने। दूसरा, अगले दिन मेडिकल है, दिन फिजिकल की तैयारी आपको पता है खुद ही करनी है आप लोगों ने। फिजिकल में रनिंग के बारे में अक्सर पूछते हैं कि रनिंग को कैसे तेज करें। अगर आप मोटे हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आप पतले हैं, स्मार्ट हैं, तो आप रनिंग की प्रैक्टिस किए बगैर भी रनिंग को पास कर सकते हैं। जब दौड़ें तो आप नाक से सांस लें, मुंह से सांस ना लें। नाक सांस लेने से आपके स्टेमिना स्ट्रांग रहता है और आप काफी देर तक रनिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप मुंह खोलते हैं तो आपके फेफड़े सारे फूलना शुरू हो जाते हैं और आपका स्टेमिना सारे का सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो रनिंग को सेंटर में रहें, स्पीड को मेंटेन रखें, आपका क्लियर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन सर, इनिशियल इंटरव्यू में ऐसे लिखवाते हैं? हाँ जी, ऐसे इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखवाएंगे और ऐसे आपको कॉम्प्लिकेटेड देंगे। वो ऐसे कहाँ से रिवाइज करें, बीए लेवल पे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो ऐसे आते हैं ना, उन्हीं में से एक ऐसे वो दे देंगे। अब उन्हें आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, लेकिन आपको तो वहाँ पे 10 से 11 लाइनें लिखनी है। 10 से 11 लाइनें जो लिखनी है वो हर लाइन एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। पहली लाइन को आपने रिपीट नहीं करना। मिसाल के तौर पर हम एक ऐसे लेते हैं, ऐसा घिसा पिटा ऐसे, और देखते हैं आप उस पर क्या बनाते हैं। आपका ऐसे है पंखा, हालांकि पंखा आना नहीं है, मैं जानता हूँ, वहाँ आएगा टेररिज्म आएगा, करप्शन आ जाएगा, पेट्रोलिज्म आ जाएगा, या कुछ और आ जाएगा, सोशल वेलफेयर आई सिस्टम आ जाएगा। आपको सपोज दे रहे हैं कि ऐसे दे रहा हूँ मैं आपको जो कि आना ही नहीं है, लेकिन उसमें लिखना है आपने 10 लाइनें। पंखा, पंखे पे क्या लिखेंगे, फैन पे। पंखा हवा देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें मुख्तलिफ तरह के कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये बस पंखा खत्म। कैपेसिटर भी मुख्तलिफ कंपनी के होते हैं, कोई अच्छे कैपेसिटर होते हैं, कोई लो कैपेसिटर होते हैं। और कुछ अगर कैपेसिटर चेंज करेंगे तो पंखा तेज चलेगा। ये पंखा है, ये हमें गर्मियों में हवा देता है। इसके 3 पर हैं, तीनों पर जो से स्टील के हैं। इसके अंदर कॉपर वायर यूज़ की जाती है। इसके अंदर कैपेसिटर लगाया जाता है जो इसके वोल्टेज के बराबर होता है, और उसकी मदद से हम लोग इसे तेज कर सकते हैं। इसे एक स्विच के साथ जुड़ाया जाता है जिसे सर्किट कहते हैं। सर्किट में ब्रेकर लगाया जाता है जिसके जरिए से ऑन और ऑफ किया जा सकता है। इसकी स्पीड को भी कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर लगाया जाता है। ठीक है, कंपनी काफ़ी किस्म की आती है, लेकिन फ़ैन जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें रॉड होता है, उस रॉड को अंदर लटाया जाता है, यानी उसकी आपने चीज़ों को बढ़ाते रहना है, बात को रिपीट नहीं करना। क्या करना है,
बहुत को रिपीट नहीं करना। रिपीट ना बढ़ाते रहना है। अगर आपको नॉलेज ज्यादा है तो फिर ही आप लिख पाओगे, वरना अगर आप रिपीट करोगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि वही पेज उसके सामने आएगा और वो उससे रिव्यू करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इनिशियल इंटरव्यू में पास होने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टू द पॉइंट आंसर दिया जाए, लॉन्ग आंसर ना दिया जाए। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि लॉन्ग इंट्रोडक्शन दे दें आप लोग, लेकिन इनिशियल इंटरव्यू में आपने लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं देना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना आपने 3 से 4 लाइनों का। पहला क्वेश्चन। और इसमें जो रिपीट सवाल भी आते हैं, जो पहले आए हुए हैं वो दोबारा आते हैं इसमें। जो पीएम एकेडमिक में पहले आए हुए हैं वो दोबारा रिपीट होते हैं। फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, रिपीट होते हैं। इसमें पाकिस्तान आर्मी का ही पूछेंगे कि पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स का नहीं पूछते। पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ कौन है, उससे पहले आर्मी चीफ कौन थे, पाकिस्तान आर्मी के एक्ट के बारे में चीजें पूछ सकते हैं, पीएम के बारे में। और कोई सवाल नहीं, कोई धमाकेदार सवाल नहीं पूछा है ना। सवाल ये होना चाहिए सर कोई ऐसी वजह बताएं जिससे हम सेलेक्ट हो जाएं। पूछें वैसे वजह से जिससे हम सेटल हो जाए, सेलेक्ट हो जाएं, सेटल हो जाएं, सेलेक्ट हो जाएं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करूँ, यानी मेरा जब पाकिस्तान एयरफोर्स में इंटरव्यू हुआ था, फाइनल इंटरव्यू राइट, तो रेकमेंड होने के, मैंने तो इंटरव्यू के दौरान कह दिया था कि मुझे रेकमेंड नहीं करना। मेरा तो एक अलग सिनेरियो है, एक अलग कहानी है, तो कभी जाके पढ़िएगा। ठीक है, बहुत सेक्रीफाइस किया मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों को मुकाम तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो सिंपल एक चीज़ ये रखिएगा, आप जैसी हैं ना आप वैसे ही बन के जाएं, अपने आप को चेंज ना करें। चेंज करें तो सिर्फ 3 चीज़ें चेंज करें। फर्स्ट, वोकैबुलरी हाई करें। सेकंड, बोलने का अंदाज चेंज करें। थर्ड, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें। कपड़े आपके हुलियों को बदल के रख देते हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। आप एक जगह से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं और आप एक गंदे से कपड़ों में, पुलिस वाला आपको बुला के बुरे तरीके से पूछेगा आई डी कार्ड है तेरे पास, और आप एक अच्छे डिसेंट डेस्क के अंदर हैं, वही पुलिस वाला आपको बुला के सर आपके पास आई डी कार्ड है। उनको से लगेगा माइंड में कि ये इसकी अप्रोच है, ये किसी ऑफिस का बंदा है या किसी कंपनी का इंचार्ज हो सकता है या किसी अदारे का बंदा हो सकता है। तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को, आप एक जहन में आता होगा सर ड्रेसिंग करना बड़ी महंगी पड़ती है, पैसे। बेटा ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने आज तक जितने भी शूज़ पहने हैं उसकी कीमत 400 रुपये से शुरू होती है, 600 रुपये आगे ख़त्म हो जाती है। मैंने आज तक जो घड़ी पहनी है उसकी कीमत 150 से शुरू होकर 210 220 पे आगे ख़त्म हो जाती है। आई नेवर परचेज अ हाई प्राइस थिंग्स, मैंने कभी परचेज नहीं। आप लंडे बाजार जाएँ, अनारकली जाएँ, सर्दियों में ऐसे फंटास्टिक कोट आपको मिल जाएंगे 500-600 रुपये में। ठीक है, ज़बरदस्त बात। कपड़ों में, कपड़े एक लुक बनाते हैं आपके, लेकिन उसके अंदर जो बंदा है उसके अंदर पावर होनी चाहिए ताकि कपड़े की वर्थ को बना सके। ठीक है, लेकिन ड्रेसिंग को अच्छा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैक्सिमम लोग गंदा रहना पसंद करते हैं और गंदे रहने को वो समझते हैं आजी, कि भाई हम इस्लाम पे अमल करते हैं, हम सादे से रहेंगे, हम गंदे मंदे कपड़ों में रहेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स तशरीफ लाए और वो गंदे कपड़ों में थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद पूछा सहाबा किराम से, क्या इनके पास पैसे नहीं है? तो उन्होंने कहा जी इलाके के बड़े मालदार शख्स हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मालदार हैं तो अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते? जी ये सिंपल रहना पसंद करते हैं। व्हाट इज सिंपल? सिंपल का मतलब होता है साफ सुथरा, यानी आपके कपड़ों पे कोई ऐसी गंद नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी नमाज ना हो सके। ठीक है, आपका जिस्म साफ सुथरा होना चाहिए, पाक होना चाहिए। आप लोग मैक्सिमम लड़के नहाते ही नहीं है 2-2 दिन, मेरे हैरानगी होती है। रेगुलर नहाया करो, सर्दियों गर्मियों रोज ना नहाया करो। अपने आप को पाक साफ रखो, खुशबू आनी चाहिए आपके अंदर की बॉडी से। परफ्यूम लगाने से खुशबू नहीं आती। घिसे पिटे लोग आधे से ज्यादा परफ्यूम लगा के फिर रहे होते हैं। ठीक है, मैं तो लोगों को मांग के परफ्यूम लगा लेता हूँ, किसी के पास तो लगा लेता हूँ। आप अगर लड़कों की पीएमए में जा रहे हैं आप लोग क्या करें, देखें 3 चीजें पहले। पहला पॉइंट, हेयर कटिंग अच्छी करें। दूसरा पॉइंट, साफ सुथरे रहें, फेस वॉश इस्तेमाल करें, टावल लैदा इस्तेमाल करें, पानी अच्छा साफ सुथरा पिए, अपनी डाइट का प्लान रखें, ओवर ईटिंग ना करें। ये आपका बेली, ये पेट आपका सीने से बाहर नहीं आना चाहिए। जिम मत ज्वाइन करो, ये बॉडी बिल्डर बन के जा रहे होते हो, तुम लोग रेसलिंग करने जा रहे हो, पीएमए में जा रहे हो। जी देखो मेरी बात सुनो, लड़के की खूबसूरती गोरा या काला रंग नहीं होती। ये गोरा और काला रंग लड़की की खूबसूरती है। लड़की का गोरा होना उसकी खूबसूरती है, लड़की का काला होना उसकी खूबसूरती नहीं है। ये हमारे माशरे आज है। लेकिन लड़के की खूबसूरती जो मेजर चीज़ है ना, वो है नीट एंड क्लीननेस। जो लड़का अपने को नीट एंड क्लीन रखता है वो ऑटोमेटिकली जब रूम के अंदर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू लेने वाले शख्स को अंदाजा हो जाएगा कि ये बच्चा इसे अपने आप को साफ सुथरा रखना आता है, इसे डिसिप्लिन के अंदर रहना आता है।
लेकिन आप में से आधे बच्चों के सिर में जुएं पड़ी होती हैं, किसी की बुरी हालत हुई भी होती है, किसी ने पता नहीं 3 दिन हो गए नहाया नहीं होता, मैं पैंट नहीं चेंज करते 5-5 दिन। अब आपको अगर सर हमें डांट रहे हैं, देखो मेरी बात ठंडी, मैं जानता हूँ आप लोगों को, 5-5 दिन जीन्स की पैंट नहीं चेंज करते तुम लोग, बदबू आ रही है उसके अंदर से, जुराबे तक नहीं चेंज करते, क्या हो गया भाई? पैसे पराठा रोल खाने के पैसे हैं, शोरमा खाने के पैसे हैं, इन चीज़ों पे काम नहीं करना भाई। ये कोई महंगी चीज़ें नहीं है, कोई महंगी चीज़ें नहीं है, समझ आ रही बात? चप्पल टूट गई उसे सिलाई करा लो, उसे पॉलिश करो, A1 रखो, ये चीज़ें मेंटेन रखो, समझिए। दूसरा पॉइंट, वोकैबुलरी को इंक्रीज करो। तीसरा पॉइंट, आपने हर सवाल का जवाब देना है लाजमी। क्या देना है? जवाब लाजमी देना है। किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना, समझ आ गया? और के सवाल होते नीचे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह सेशन होगा एज सून एज पॉसिबल। देखते हैं चैनल सरकार भी दोबारा मुलाकात होगी।